Hello everyone, welcome you all in my lecture 27 on differentiation. Okay, so we are actually dealing with the topic derivative of implicit function. In a couple of lectures we have already discussed that, means what is the implicit function, how to find the derivative of implicit function. So up to 4 examples we have already seen. So this is example number 5. Let's see here, little bit tricky example here. What is that? Y equal to square root of tan x plus square root of tan x plus square root of tan x. It will be goes up to what? Infinity. मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ tan x कितनी बार आपका रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है. Okay, so what we have to show that here, dy by dx equal to sec square x upon 2y minus 1. Okay, so सबसे पहले इसे प्रूव कर देते हैं, देन इसके रिलेटेड और किस तरह से एग्जांपल जनरेट हो सकते हैं और एक्चुअली कौन सा फॉर्म हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, सो फर्स्टली राइट डाउन दैट y इक्वल टू व्हाट हियर, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, tan x plus square root of what, tan x. It will be goes up to what here, infinity. मतलब आप जो स्क्वायर रूट ऑफ tan x है उसे इनफाइनाइट बार लिख सकते हो, इनफाइनाइट बार. ओके, तो सपोज आई विल टेक हियर अ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. सो व्हाट यू गेट हियर, y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट x. देखो स्क्वायर लिया आपने तो ये जो बाहर का स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा यहाँ पे, tan x प्लस ये अंदर का जैसे का वैसा रहेगा क्योंकि आपका एक ही स्क्वायर रूट कटेगा ना स्क्वायर लेने के बाद. सो क्या आएगा, tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x. ओके, इट विल बी गोज अप टू व्हाट हियर, इंफिनिटी. ओके, सो अब देखो ये वाला जो डाटा है स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x, इट विल बी गोज अप टू व्हाट, इंफिनिटी. ये किसके जैसा लग रहा है यहाँ पे, y ही तो रिपीट हुआ है यहाँ पे. सो क्या होगा ये, tan x प्लस y. ओके, सपोज मैंने इसे इक्वेशन 1 दिया तो ये क्या होगा आपका, फ्रॉम 1. मतलब क्या किया, आपको इनफाइनाइट बार दिया है वो, तो आई विल टेक हियर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिया तो सिर्फ एक tan x बाहर निकला, बट बाकी के स्क्वायर रूट के अंदर के tan x जैसे के वैसे रहेंगे. तो मतलब ये जो फॉर्मेट मिला आपको ये फिर से किसके जैसा लगा आपको, y के जैसा दिखा. ओके, सो tan x प्लस y, बहुत इजी है, सिर्फ डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करो इसे. y स्क्वायर की डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर की 2y dy बाय dx, tan x की व्हाट, sec स्क्वायर x और y की dy बाय dx. क्या करते हो आप इम्प्लिसिट फंक्शन में, dy बाय dx एक जगह पे लेके जा और बाकी की चीजें एक जगह पे. सो dy बाय dx, ओके, सो आई विल टेक हियर दिस dy बाय dx ऑन दिस साइड, so minus dy by dx, so dy by dx get common, so in bracket what is that, 2y minus 1. 2y minus 1 is there, equal to what, it's a sec square x, it's a sec square x. Then what, dy by dx क्या होगा, dy by dx यहाँ पे sec square x divided by what, 2y minus 1, and this is your required proof. Please see to your show that. अब देखिए शो दैट क्या था आपका, वही तो शो दैट का जो आपने लाया है आप. ओके, अब देखो इसी एग्जांपल के अंदर मैं और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैंने tan x की जगह और दूसरा कुछ पुट अप किया, देन फॉर्मेट के अंदर इस आंसर को ध्यान में रखो कि ये 2y - 1 नीचे आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, tan x था आपका अंदर, तो tan x की डेरिवेटिव ऊपर मिली. ओके, ये एक बात ध्यान में रखो. अब यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर देता हूं. ओके, so suppose I will take here in terms of, in place of tan x I will take here e power x. मैंने यहाँ पे क्या लिया, tan x की जगह सिर्फ चेंज किया e power x. ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, देन शो दैट में उसका आंसर कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो सबसे पहले y इक्वल टू लिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ e power x plus square root of e power x, it will be goes up to what, infinity. It will be goes up to what, infinity. Then क्या करोगे,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू a की पावर x बाहर निकलेगा और बाकी का स्क्वायर रूट का डाटा जैसे का वैसे रहेगा, e पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x अप टू व्हाट, इंफिनिटी। तो ये क्या हो रहा है आपका प्रॉब्लम, ये रिपीट हो रहा है आपका एक्चुअली, ओके, इनफाइनाइट टाइम हो रहा है तो ये रिपीट हो रहा है, एक्चुअली यही है यहाँ बराबर है। तो ये क्या होगा, e पावर x प्लस y होगा, ओके, देन क्या होगा y स्क्वायर प्लस y, उधर भेज दो, माइनस y इक्वल टू व्हाट, e पावर x, y स्क्वायर की डेरिवेटिव कैसे हुई, 2y डिवाइड बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल टू व्हाट, e पावर x डिवाइड बाय dx टेक्स कॉमन, सो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू e पावर x बराबर है। सो dy बाय dx क्या होगा यहाँ पे, e पावर x अपॉन 2y माइनस 1, क्या रिलेशन जनरेट हो रहा है, 2y माइनस 1 तो एज इट इज आ रहा है और ऊपर क्या मिल रहा है आपको, एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना उसकी डेरिवेटिव मिल रही है। पिछले बार tan x था, 2y माइनस 1 तो जैसे का वैसा था पिछले बार, tan x की डेरिवेटिव मिली थी आपको वहां पे, दैट इज sec स्क्वायर x बराबर है। यहाँ पे e पावर x लिया तो e पावर x की डेरिवेटिव मिली, सपोज मैं यहाँ पे log x लेता तो यहाँ पे क्या होता, 1 by x 2y माइनस 1 जैसे का वैसा। सो मतलब आप नोट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन होगा कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इस तरह से कुछ फंक्शन है आपका, इट विल बी गोज अप टू व्हाट, इंफिनिटी, देन इसका dy by dx क्या होगा, व्हाट इज dy by dx, इट्स सिंपली f of x की डेरिवेटिव, व्हाट इज दैट, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो ये आप फॉर्म खुद ही जनरेट कर सकते हैं, ओके। दो तीन एग्जांपल आपको बता चुका हूं, एक tan x वाला जो आपके पास सॉल्व है वो एक लिया हमने, e पावर x वाला, और एक आप ले सकते हो log x वाला, ट्राई करके देखो। एक्चुअली 2y माइनस 1 तो एज इट इज मिलता है नीचे, सिर्फ ऊपर क्या मिलती है, उसकी डेरिवेटिव मिलते हैं, जो कुछ भी उसके अंदर फंक्शन हो उसकी, ओके। प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग। Okay, it's your example 6. What is that? If square root of 1 minus x square plus square root of 1 minus y square equal to a times x minus y, then show that dy by dx equal to square root of 1 minus y square divided by square root of 1 minus x square, और simply 1 minus y square upon 1 minus x square, ये square root में आपको show that करना है, okay। अब देखो जनरली आपके पास अगर 1 minus x square या 1 minus y square अगर दिखता है, okay, तो आप सिंपली क्या करते हो वहां पे, सिंपली क्या करते हो वहां पे आप कि डेरिवेटिव ले, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्चुअली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर दिखता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा तो आप जनरली क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू sin थीटा व्हाटएवर, ओके। सो यहाँ पे भी देखो एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और आपको एक्चुअली क्या करना है कि dy by dx का आंसर जो है वो इनके इसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको dy by dx में कहीं पे भी आपको ये a मटेरियल दिख रहा है क्या, नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो इस सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स व्हाट x माइनस y, ओके। सो अगर इस तरह से फॉर्म दिखता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूट करो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है, तो आपको दो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करते थे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो पुट x इक्वल टू sin थीटा, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलता है, और स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल भी होते हैं, ओके। तो पुट कर लेता हूं यहाँ पे x इक्वल टू एक सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं sin अल्फा, ओके, और y इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं यहाँ पे sin बीटा, sin अल्फा और sin बीटा, और आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो cos अल्फा और cos बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स x होगा, और बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स y होगा, बराबर है। इसके हिसाब से चलते, मतलब आपका इजीएस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू अल्फा टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा,
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट मतलब क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू अल्फा टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बराबर है। सो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फार्मूला बताने की जरूरत नहीं, दैट इज अ फैक्टराइजेशन फार्मूला। क्या है, दो कॉस के एडिशन रहा तो 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू दो साइन का सब्ट्रैक्शन है, दो साइन के एडिशन रहा तो पहले साइन आता बाद में कॉस आता, अब दो साइन का सब्ट्रैक्शन है तो पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा, तो ये क्या होगा आपका, सॉरी दिस इज ए, इट्स ए योर, ओके। सो क्या आएगा यहाँ पे 2a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इनटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे देखो cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 2 गेट कैंसिल हियर, डन। सो रिमेनिंग क्या बचा, देखो यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और यहाँ पे क्या बचा a sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहाँ पे एक काम कर लेते, ये साइन को इधर भेज देता हूं मैं, सो cos अपॉन sin क्या होगा, cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू ये होगा यहाँ पे a, बराबर है। सो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, ये cot इनवर्स a होगा, cot इनवर्स a होगा। सो अल्फा माइनस बीटा क्या मिलेगा यहाँ पे 2 टाइम्स cot इनवर्स a मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा 2 cot इनवर्स a। ओके, रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे अल्फा की जगह, अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या पुटअप करना है आपको, साइन इनवर्स x माइनस बीटा की जगह क्या है साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 cot इनवर्स है जैसे का वैसा, 2 cot इनवर्स है जैसे का वैसा। ओके, देन डिफरेंशिएट करो, देन डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्योंकि आपके पास साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फार्मूला भी अप्लाई करोगे, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको शो दैट क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, जो इससे आपको डायरेक्टली मिल सकता है, साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y की डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, बट डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हो आप, किसके साथ कर रहे हो, x के साथ, तो यहाँ पे y की डेरिवेटिव क्या आएगी, dy बाय dx इक्वल टू 2 cot इनवर्स है, cot इनवर्स है 2 है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे 0। ओके, इसको उधर भेजो, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू होगा, माइनस उधर गया तो प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर dy बाय dx। ओके, सो देखो dy बाय dx क्या मिल रहा है आपको, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, डन। सो अगर आपको दिखता है 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, प्लीज चेक द सॉल्यूशन वंस अगेन। ओके, तो इस तरह से आपके सॉल्व एग्जांपल थे ये। देन एक्सरसाइज 1.3 है, तो आपके पहले दो एग्जांपल तो आपके किसके बेस पे थे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द logarithmic differentiation. Okay, and 3, 4 and 5, these examples are based on what, implicit functions। तो थर्ड में सीधा सीधा dy by dx से निकालना है, टोटल 10 प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज ट्राई करो आप एक्सरसाइज 1.3 में। देन फोर्थ में टोटल 8 प्रॉब्लम्स है, वहां पे आपको शो दैट करना है कि dy by dx इक्वल टू हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको शो दैट करना है y by x। आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म दिया रहेगा और उसका आंसर आपको टोटल जो कुछ भी 8 प्रॉब्लम्स है उन सभी का आंसर आपको बताना है y by x।
और लास्ट के 5th में 10 प्रॉब्लम है, वो सभी के सभी शो दैट के प्रॉब्लम है, और हर एक प्रॉब्लम का कुछ अलग अलग आंसर्स हैं, वो भी ट्राई करके देखिए। ओके, उसमें से कुछ डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग तो वो मुझे पूछिए। ओके, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस ऑन दिस ऑलरेडी। ओके, व्हाट इज दैट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, so please try it for yourself this. So bye everyone and take care.